मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट एवं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम सुल्तानपुर के तत्वाधान में आज मेमोरेंडम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम सौंपा गया। गुस्ताख ए रसूल गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की अभद्र टिप्पणी के विरोध में अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट सुल्तानपुर के संस्थापक MH खान गौरी एडवोकेट सभी लोगों ने इसकी घोर निंदा की। ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग देश के भाईचारा और अखंडता को खराब करने की साजिश रचते हैं। ऐसे षड्यंत्रकारी पर ठोस कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इस मौके पर अयूब उल्ला खान एडवोकेट, इश्तियाक अहमद आफ्ताब एडवोकेट, मोहम्मद दाऊद एडवोकेट, मुहर्रम अली एडवोकेट, मोहम्मद अली जाफरी एडवोकेट, मोहम्मद हारून एडवोकेट, अब्दुल मोमिन एडवोकेट, बुतूल किदवई एडवोकेट, अब्दुल हफीज़ एडवोकेट, इसरार अहमद एडवोकेट, अजीम किदवई आदि लोग इसमें उपस्थित रहे। साथ ही सैकड़ों समाजसेवी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अल्पसंख्यक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम दोनों की तरफ से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। यहाँ बहुत बातें हो चुकी हैं। ज्ञापन में जो मांग है वो सब आप लोग को मालूम है। मेरा कहना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल अपना स्टेटमेंट दिया है वो स्वागत योग्य कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर यही काम उन्होंने शुरू में कर दिए होते तो शायद ये जो पूरे प्रदेश में और देश में बवाल हो रहा है ये बवाल न होता। मुस्लिम भावनाएं जो भड़की हैं उनको थोड़ा सा सांत्वना मिल गई होती और रैली न होती, प्रोग्राम न होता और सब लोग शांति से बैठे रहते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपके प्रदेश की बात है। यति नरसिंहानंद खुलेआम आपके खिलाफ भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आपको भी चैलेंज कर रहा है। आपको उस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल गंभीर धाराओं में FIR लिख करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मोहम्मद साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो तो स्वामी अग्निवेश वो भी हिंदुओं के बहुत बड़े धर्मार्थ नेता हैं। उनसे आप जान लीजिए कि उन्होंने क्या किया। उनका स्टेटमेंट खुद आया है स्वामी अग्निवेश का कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो ये पूरे आलमीन के लिए जितने हैं वो उनकी हदीसों में है। और कहीं भी उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं किया। उन्होंने अगर बात किया है तो रब्बुल आलमीन की किया है और रहमतुल आलमीन की किया है। हमारा खुदा भी सब। मजिस्ट्रेट महोदय को ये ज्ञापन देने ये लोग आए हुए हैं और ज्ञापन दे के हम लोग बाहर निकल रहे हैं। ज्ञापन इसी सिलसिले में है कि जिस व्यक्ति ने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जेल भेजा जाए और जो भी उसके खिलाफ कानून कहता है उस कानून से उसको सजा दी जाए। किस संस्था या पार्टी से आप लोग आए हुए हैं? पार्टी संस्था कुछ नहीं है, इसमें सभी पार्टी के लोग हैं। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ और दूसरे कांग्रेस के भी लोग हैं और दीगर पार्टियों के लोग हैं, सियासी पार्टियों के लोग हैं। और इसमें अल्पसंख्यक अधिवक्ता जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से ज्ञापन दिया गया है और एक ज्ञापन दिया गया है इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से। ये दो ज्ञापन यहाँ पे दिया गया है। हाँ, ये ध्यान रहे कि हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम सभी धर्म और जात के लोग हैं। कोई एक धर्म और जात का इसमें इस संगठन में नहीं है, सब जात के लोग हैं। DM साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? DM साहब ने आश्वासन दिया कि आपका हम सम्मान करते हैं और ये ज्ञापन आपका हम ससम्मान माननीय गवर्नर महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को इसको भेज देंगे। जो एक रैली निकली थी बम्बई में, इम्तियाज साहब ने निकाला था। हाँ, उस रैली पे इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद, इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद जो है उस पर ज्ञापन जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या है, छोटे से इसमें भी फर्क? देखिए, वहाँ का मामला वो लोग जाने, उसको उनसे पूछिए। उसके बारे में कोई स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते, इसलिए कि उसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है।
जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया आपको, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने गाज़ियाबाद में एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी किया। सबसे पहले तो उस टिप्पणी की हम घोर निंदा करते हैं और कलेक्टर महोदया से और क्या कहते हैं शासन से, प्रशासन से, देश के सभी उन तमाम क्या कहते हैं नेताओं से हमें चाहते हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं कि नरसिंहानंद को इतनी सख्त सज़ा दी जाए, NSA लगाया जाए, इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा किया जाए कि इसकी पुनरावृत्ति ना होने पावे। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि नरसिंहानंद जैसे सोच के अन्य जो लोग हैं वो ये अपने दिमाग में गलतफहमी निकाल दें कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर के बॉर्डरों पे जो सुरक्षा होती है और आज तक हिंदुस्तान के निर्माण में मुसलमानों का जो हाथ रहा, साथ रहा है, वो उनसे कहीं कम नहीं रहा है। हमने देश के निर्माण में, हमने 1857 की गदर से लेकर के आज तक देश को बनाने में, देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया है और उनसे बढ़ चढ़ करके दिया है। ये तो हमारे मुसलमानों की बात हो गई। किसी भी कंडीशन में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वो टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट की तरफ से इसमें हम लोग अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आए हुए हैं और हमारा मेन मकसद ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो कि लोग समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त और गंभीर धाराओं में निरुद्ध करके उनको जो है जेल भेजा जाए ताकि समाज में सौहार्द और भाईचारा बना रहे। और किसी भी तरह का इस तरह का चाहे किसी भी धर्म और मज़हब को हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर ऐसा करता है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ का कल वक्तव्य आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में किसी भी धर्म के इष्ट देवता और देवताओं को और किसी के खिलाफ या महापुरुषों के खिलाफ कोई भी बात हम सुनना नहीं चाहते। अगर कोई करता है तो उसको गंभीर धाराओं में हम उसको जेल भेजेंगे और यहाँ का सौहार्द न बिगड़ने पाए, भाईचारा और सौहार्द जो बना है वो बना रहे, यही है। और हम लोग अल्पसंख्यक अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट के सभी यहाँ मेम्बरान आए हुए हैं। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से भी सभी लोग हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। और मोहम्मद साहब तो रहमतुल लिल आलमीन थे, सभी लोगों के लिए क्या कहते हैं कि रहमत बन के इस दुनिया में आए थे, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। और इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत ही गलत बात है। ये इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त निंदनीय है, जिससे हमें हमारा जो है मानसिक आघात हम लोगों को पहुंचा है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये हम मांग करते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि इसको तुरंत इस पर रोका जाए। मेरा अब्दुल किदवाई है, मैं अधिवक्ता हूँ। आज हम यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 27 सितंबर 2024 को नरसिंह राव ने एक अभद्र टिप्पणी की थी। वो केवल एक धर्म के खिलाफ ही नहीं, ये पूरे भारत देश के खिलाफ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लंघन करता है। क्योंकि जब धर्म की स्वतंत्रता की बात है, ये हमारे भारतीय संविधान ने दिया है और आपको बोलने की स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 में है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता भी प्रतिबंधित है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। आपको भारत की संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज हम मुसलमान हैं, केवल आज मुसलमानों के साथ ही नहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं जब हम आपस में भाई भाई लड़ेंगे तो ये हिंदुओं पर आएगा, फिर धीरे धीरे फिर जातियों पर आएगा, फिर धीरे धीरे ये जेंडर पे आने लगेगा। धन्यवाद।